उनसे डिमांड शुरू हो जाती है कि आप यहां पे रेडी जब लगाओगे जब आप 5100 रुपए दे देंगे। यूपीएससी और तमाम जगह हक की बात तो हम कर रहे हैं। हक की गुंजाइश कितनी नीचे तक पहुंच चुकी है कि उसे रेडी लगाने के लिए भी 5100 रुपए देने की बात की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम ग्राउंड पे नहीं पहुंचेंगे, हम अपने लोगों के बीच में जाके पहुंचेंगे नहीं, उनसे मिलेंगे नहीं। उसको पंडित जी है और वो कहता है कि मुझे वोट की जरूरत नहीं तुम्हारी, साफ बोलता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हकदारी वंचित है जो हर चीजों से, उन्हीं का सहारा को बना के हम लोगों के सामने पेश किया गया और लोग जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मान रहे हैं। और होता यह है कि उस मंदिर का जो प्रधान है, राकेश मित्तल है उसका नाम, वही लाला जी कैटेगरी जो है वही है, वही वहां पे। और वो बाहर जो रेडी पटड़ी लगाने वाले जो हमारे ही लोग हैं, उनसे डिमांड शुरू हो जाती है कि आप यहां पे रेडी जब लगाओगे जब आप 5100 रुपए दे देंगे। यूपीएससी और तमाम जगह हक की बात तो हम कर रहे हैं। हक की गुंजाइश कितनी नीचे तक पहुंच चुकी है कि उसे रेडी लगाने के लिए भी 5100 रुपए देने की बात की जाती है। और जब वो देने से मना करते हैं तो उसके द्वारा जो दी गई वहां पे माला है, फूल है, वो मंदिर के अंदर चढ़ाने से मना कर दिए जाते हैं। और उसके साथ में मारपीट होती है और मारपीट होने के बाद उसकी कहीं पे सुनवाई नहीं होती है। क्यों? एसएचओ पंडित जी, एसपी अभिषेक गर्ग, एएसपी मयंक अग्रवाल, कहीं सुनवाई नहीं है। और आना पड़ता है तो रोडों पे हमें ही आना पड़ता है। घटना 27/8 की है, लगातार रोडों पे चलते हैं तो 13/9 को जाके एफआईआर होती है और हमारे ही लोगों को उनके खिलाफ, हमारे ही खिलाफ खड़ा करके सबूत तैयार करने की पूरी कोशिश। और 1.5 महीना 2 महीना लगातार धरना देने के बाद, आंदोलन करने के बाद जब जाके लाला जी जो है वो गिरफ्तार होते हैं। चलिए, आज वो जेल के अंदर है, बाबा साहेब ने जो संविधान दिया है उसकी पे संघर्ष करते हुए चलो आज वो जेल के अंदर है। मेरा कहने का मतलब, हक की जो हम बात करना चाहते हैं कि हक की जो बात है वो एक रेडी तक भी हमें लगाने के लिए हमें रास्ता नहीं दिया जा रहा है कि हमें संघर्ष जो है कितना गहरे तक, और उनको SC ST एक्ट न जाने क्या क्या भाषाएं बोली जाती हैं। थाने में जाते हैं तो उनकी दरखास्त पकड़ने से पहले भी जो पुलिस वाले हैं, अरे भाई तू ले ले दरखास्त, समाज की है, अरे तू ले ले भाई दरखास्त, समाज की है। पूरे थाने में वो दरखास्त लेने के लिए वो महिला इधर से उधर चक्कर काटती है। जब जाके खड़े होते हैं और उन्हें बदतमीज बोलते हैं हम, तब जाके वो दरखास्त पकड़ी जाती है। हालात तो किस तरह के हैं आज मुल्क के अंदर, हालात तो किस तरह के हैं हमारे राज्य में और पूरे हरियाणा और पूरे प्रदेश और पूरे मुल्क के अंदर यही हालात हैं। साथियों, हमारे से पहले वक्ता ने बड़ा अच्छा बोला कि देर तो हुई है, मानते हैं, लेकिन जरूरत है आज हमें सबको लामबंद होने की और ग्राउंड पे जाने की बहुत जरूरत है। साथियों, जो नेता लोग हमारे ही दोबारा आंदोलनों से बना के कुछ लोग हमने चलाए भी, पटियाला हाउस कोर्ट में पिटते हम लोग हैं और फिर वो कांग्रेस की झेल जोड़ियों में जाके बैठ जाते हैं। जानते हैं मुलायम हमारे साथी भी कि लगातार मूवमेंटों में रहते हम लोग हैं और नीचे से सेटिंग करके कहां पहुंच जाते हैं। जरूरत उन पे भी निगाहें करने की है, लेकिन ये बात है, बोला कुछ बात है हमारी हस्ती में
कि वो मिटाने में लगे होते हैं और हम मिटते नहीं हैं। ये बात जरूर है हमारे हौसलों में। साथियों, आज भी हम लोग जो है बिल्कुल हताश निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है कि हम लोग एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बनाए। 68% है, 80% है, 85% है, तो डरे किस बात से और रुके क्यों गए? हम यूनिवर्सिटी में थे तो नाम कटे थे, बोलते थे कि मूंछ कटवा लेंगे, डिग्री नहीं होने देंगे। क्या डिग्री नहीं हुई? यहां पे संघर्ष किया और साथी भी जानते हैं, पिटे कोर्ट में, कोर्ट भी फटे, तो क्या हम लोग आंदोलन करने से रुक गए? बिहार से तिहाड़ में हमारा नाम नहीं लिखोगे तो क्या हम लोगों के बीच में जाना छोड़ देंगे? बहुत बातें हैं और जानते हम लोग, आप लोग सभी हैं। साथियों, डरने की, रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत मजबूत लोग हैं हम। हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप संघर्षों से मेहनत करके हमें पाला हुआ है। रोकने की गुंजाइश नहीं है इनकी हमारे को, और ना ये रोक सकते हमें। पर जरूरत है कि हमें लामबंद हो गए ग्राउंड तक जाने की एक स्ट्रेटेजी जरूर बनाए, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं है। ठीक है, ये एक छोटा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है बात को स्प्रेड करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम ग्राउंड पे नहीं पहुंचेंगे, हम अपने लोगों के बीच में जाके पहुंचेंगे नहीं, उनसे मिलेंगे नहीं, उसको लेके, क्योंकि लगातार कहीं इशार के, हरियाणा तो आप लोग सभी जानते ही हैं कि दलितों और पिछड़ों का अत्याचार के मामले में तो बहुत सुर्खियों में ही रहता है। वो एक अलग बात है कि कुछ चुनिंदा लोग आते हैं और मलाई चाट के भाग जाते हैं। और आज की जो सरकार है, बीजेपी सरकार, ये भी बहुत बड़ी सोचने की जरूरत है कि एक तरफ तो जैसे हरियाणा के अंदर, मैं कहना चाहूंगा आपको, क्योंकि यूपी की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बहुत ज्यादा बोलता, मैं हरियाणा के बारे में जरूर जानता हूं क्या स्थिति क्या बना दी है कि इन्होंने बना दिया है, जाट नॉन जाट का खेल बना दिया है। हमारे यहाँ का जो सांसद रमेश कौशिक पंडित जी है, और वो कहता है कि मुझे वोट की जरूरत नहीं तुम्हारी, साफ बोलता है, और उसके बावजूद भी जीत जाता है। इन्होंने जो ये सिस्टम बना दिया है, मोदी जी ये बोलते क्या है, मैं पिछड़ा हूं। जो मेरे से पहले वक्ता ने एक ने उदाहरण भी दिया था कि कुल्हाड़ी और उसमें लकड़ी हमारी, हम लोग समझते हैं कि हमारे हैं ये, और हमें ही काटे जा रहे हैं। तो बड़ी ध्यान देने की जरूरत यह भी है कि हमारे ही लोगों को जो उनके खेमे पे जाके खड़े हुए हैं, उनको समझने समझाने की बात। दूसरी बात कि बीजेपी का एंटी दलित, एंटी पिछड़ा, एंटी माइनॉरिटी तो वो क्लियर है ही, ये जागरूक हो गए, उनको समझाने की ये चेहरा उनका सामने लाना होगा हमें। क्योंकि हरियाणा की मैं बात करना चाहूं तो कांग्रेस होगी जाटों की पार्टी, चौटाला उड्डा की जो बात करना चाहता हूं, बीजेपी इन्होंने बोल दिया ये तो है ही लाला जी और पंडितों की पार्टी। तो हम लोग जो 68% है, 70% है, 75% है, हमारा कौन, हमारे लिए कौन बात करना चाहता है, हमारे अधिकारियों को कौन बात करना चाहता है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।